व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले भारत द बॉस। ये थंबनेल में लिखा हुआ है और टाइटल है G20 समिट, भारत बिगेस्ट इवेंट। तो बड़े बड़े लीडर्स आए हुए हैं, देखते हैं आर रौनक का क्या कहना है इस बारे में। और चैनल बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों, एक भारतीय के तौर पर हम कुछ चीजों का हमेशा सपना देखते थे। हम हमेशा सोचते थे कि क्या बड़े देशों की तरह हम भी एक दिन चांद पर जा पाएंगे, और फिर हमने वो कर दिया। हम हमेशा ये सोचते थे कि काश एक दिन हमारा भी कोई ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए, और नीरज चोपड़ा ने वो कर दिया, करके दिखा। जब भी न्यूयॉर्क में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एनुअल मीट होती थी तो हम भी यही सोचते थे कि क्या एक दिन हम भी ऐसा कोई कार्यक्रम होस्ट कर पाएंगे जब दुनिया के सारे बड़े देशों के हेड ऑफ स्टेट एक साथ भारत आए। ये सपना देखते वक्त हम खुद से सवाल भी करते थे कि क्या हमारी नेशनल कैपिटल में इतने सारे अच्छे होटल हैं कि हम इतने बड़े बड़े लोगों को होस्ट कर पाएं? क्या हमारे पास ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल हैं जहां हम इस लेवल के प्रोग्राम कर पाएं? क्या हमारी सड़कें, हमारा सिस्टम इस लायक है कि हम इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाएं? और आज 75 सालों बाद G20 की होस्टिंग के जरिए जब वो मौका आया है तो हम अपनी खुशी बयां भी नहीं कर सकते। खुद को ये यकीन दिलाना मुश्किल हो रहा है कि आज एक ही दिन में अमेरिका से लेकर जापान तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ कोरिया, इंग्लैंड से लेकर जर्मनी और फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दिन, एक ही टाइम पर, एक ही जगह पर हमारे प्यारे एक साथ इंडिया में। कुछ लोग चाहें तो इस अचीवमेंट को ये कहकर छोटा कर सकते हैं कि अरे फिर क्या हुआ, भारत तो G20 का मेंबर है, हर मेंबर इस इवेंट को बारी बारी होस्ट करता ही है। मगर इस खुशी को एक वही भारतीय समझ सकता है जिसने आज से 30 साल पहले तक इस देश का मजाक उड़ते देखा है, जिसे सिर्फ 2-3 दशक पहले तक दुनिया सपेरों का ही देश मानती थी, जो 80 के दशक तक पाकिस्तान की तरह दुनिया से मांगी खैरात पर गुजारा करता था। वही देश अगर आज दुनिया के सबसे बड़े इवेंट में से एक को होस्ट कर रहा है, और न सिर्फ होस्ट कर रहा है बल्कि 2 हिस्सों में बंटी आज की दुनिया में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये छोटी बात नहीं है। तो क्या है G20 इवेंट के मायने? आखिर भारत को क्या मिलेगा इस इवेंट से, और भारत के इस इवेंट को होस्ट करने से चाइना जैसे देशों की क्यों फूकी पड़ी है? आज के फूकी पड़ी, सीरियसली फूकी पड़ी होंगी। बात करेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रौनक, फनतंत्र में वेलकम। तो आखिरकार G20 सम्मेलन का आगाज हो ही गया। तमाम देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स भारत आना शुरू हो चुके हैं। टीवी चैनल वाले पिछले 24 घंटे से इनके खांसने, छींकने, सोने और नहाने तक की अपडेट दे रहे हैं। आलम यह है कि आज सुबह जो बाइडेन कंफ्यूज हो रहे थे कि उन्होंने नाश्ते से पहले अपनी शुगर वाली गोली खाई या नहीं खाई, तभी उन्होंने एक हिंदी न्यूज चैनल लगाया। तब जाकर उन्हें पता चला कि नहीं उन्होंने गोली खा ली। इससे पहले कल शाम से ही हमारे मिनिस्टर्स एक एक कंबल और 500-500 रुपए शगुन डालकर बाहर से आए जो गेस्ट हैं उनसे मिलनी करने में लगे हुए। दिल्ली के चप्पे चप्पे को नहला धुलाकर तैयार कर दिया गया है। सारे टूटे गड्ढे भर दिए गए हैं। 3 दिन पहले जो लोग बाहर थे ना, अब जब दिल्ली आ रहे हैं वो लोग तो खुद अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे कि कहाँ आ गए वे। हर बाग चौराहे पर ऐसी घास काटी गई है, ऐसी घास काटी गई है। कुल मिलाकर पूरा माहौल शादी वाला बना हुआ है, जैसा कि हर शादी में होता है। यहाँ भी नाराज फूफाओं की कमी नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मेरी लड़की के 10वीं के पेपर हैं ये बोलकर नहीं आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, काम चल रहा है, ये बोलकर मोदी जी से माफी मांग चुके हैं। और खुद हमारे राहुल बाबा इतने बड़े इवेंट से पहले देश से ही बाहर चले गए। वैसे राहुल बाबा की हरकत देखकर मुझे उन बच्चों की याद आ गई जो घर पर रिश्तेदारों के आने से पहले जरूरी काम है बोलकर घर से फरार हो जाते हैं, ताकि मिलने पर रिश्तेदार फिर से उनसे ना पूछ लें कि बेटा कहीं नौकरी लगी तुम्हारी? नहीं। इसके अलावा कुछ और मनहूसियत के सौदागर शादी में बारातियों की तरह व्यवस्था में कमियां निकालने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी का दुख तो यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या बोल रहा है वो बाद में सुन लेंगे। पहले दुनिया को यह बताओ कि दिल्ली शहर में जगह जगह जो फव्वारे लगाए हमने लगवाए। दिल्ली की सड़कें खुद हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीन पर लोट कर सजाई। कुल मिलाकर मामला कतई चौकस हो रखा है। और इससे पहले कि इस चौकस माहौल का हम जिक्र करें और ये बताएं कि भैया आखिर ये G20 है क्या, इसका मकसद क्या है और इतना खर्चा करके आखिर हमको मिलेगा क्या, ये सब बताने से पहले चलिए आपकी थोड़ी कमाई करवा दें। G20 है क्या, और मेन मुद्दे की बात करते हैं। आप भी सोचोगे रौनक भैया आपने बता दिया कि G20 इवेंट को होस्ट करना बहुत बड़ी बात है, हम सक्सेसफुली इसे होस्ट भी कर रहे हैं, हमने इसके होस्टिंग के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए। मगर मेन क्वेश्चन कि हमें इससे मिलेगा क्या? बिल्कुल सही सवाल है आपका, वेरी गुड क्वेश्चन। मगर मैं चाहूंगा इससे पहले कि हम G20 की होस्टिंग से होने वाले फायदे पर बात करें, पहले आपको यह बता दिया जाए कि G20 आखिर है क्या।
बैकग्राउंड क्या है? यकीन मानिए दोस्तों, अपने हर वीडियो की तरह आज G20 के मुद्दे पर हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो शायद आपने कहीं और नहीं सुनी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो शुरुआत करते हैं जुलाई 1997 से। ये वो टाइम था जब थाईलैंड, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया की इकोनॉमी में संकट आने लगा था। हुआ ये कि थाईलैंड ने उस वक्त जानबूझकर खुद की अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया, मतलब डॉलर के मुकाबले उसकी खुद की उन्होंने कीमत कम कर दी। वैसे ही जैसे आज एक अमेरिकी डॉलर 80 रुपए के बराबर है और भारत सरकार या रिजर्व बैंक उसकी कीमत कम करके उसे 100 रुपए करवा दे। ऐसा करने के पीछे थाई सरकार की सोच थी कि इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स थाईलैंड में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित होंगे, मगर हुआ इसका उल्टा। ऐसा करने से थाईलैंड और बाकी देशों की आर्थिक हालात खराब हो गए और धीरे धीरे पूरे एशिया और फिर दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर आने लगा। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साल 1999 में G20 बनाया गया। इस G20 में G7 के 7 देशों के अलावा 13 यानी 13 और देशों को शामिल किया गया। आपको बता दें कि G7 दुनिया के 7 डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस आते हैं। तो इन 7 कंट्रीज के अलावा उन 13 देशों को इंक्लूड करके G20 बनाया गया, जिसकी इकोनॉमीज ग्रो कर रही थी। ये 12 देश थे, इंडिया, चाइना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और 13वें देश के तौर पर यूरोपियन यूनियन को शामिल किया गया। शुरू में इन लोगों का एजेंडा सिर्फ ये था कि भाई लोग अपन ना सिर्फ अर्थव्यवस्था और धंधे की बात करेंगे। शुरू में G20 देशों की जो मीटिंग भी होती थी उसमें उन देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी शामिल होते थे। फिर आया साल 2007। याद होगा आपको, इसी वक्त दुनिया में बड़ा आर्थिक संकट आने वाला था। 2007 उन कंट्रीज को लगा कि नहीं बाबा, अब मामला थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। इसके बाद G20 का दायरा और बड़ा किया गया। ये अर्थव्यवस्था के अलावा आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग पर भी बात करने लगे और उसी साल से इसकी हर मीटिंग में हेड ऑफ स्टेट शामिल होने लगे और सही मायनों में उसी वक्त से इसका कद, इसका लेवल और बढ़ गया। आपको बता दें 2007 में G20 की तब पहली मीटिंग वॉशिंगटन में हुई थी। इसके बाद इसकी अब तक कुल 17 एनुअल मीटिंग्स हो चुकी हैं। दिल्ली में होने वाला ये G20 का जो कार्यक्रम है आज तक का 18वां सम्मेलन है। आप G20 में शामिल देशों की ताकत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले इन 20 देशों का वर्ल्ड जीडीपी में 85% हिस्सा है। वर्ल्ड ट्रेड में इनकी हिस्सेदारी 75% है। तो और इन 20 देशों में दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन रहती है। मतलब ये एक ऐसा एलीट क्लब है कि अगर कोई देश इसका हिस्सा नहीं है तो उस देश को बहुत बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए। वो थोड़ा लेफ्ट आउट फील करेगा, जैसे अभी पाकिस्तान कर रहा है। सुना है पाकिस्तान के पीएम ने मोदी जी से कहा था कि हुजूर, अगर आप हमारे रुकने का इंतजाम करवा दें तो हम भी G20 में शरीक होने दिल्ली आ सकते हैं। जिस पर मोदी जी ने कहा ठीक है आ जाओ, इंतजाम हो जाएगा। ये सुनते ही पाकिस्तानी पीएम ऑटो पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हुए। मगर बीच रास्ते में उन्होंने फोन लगाकर जब ये पूछा कि हेलो, हम ITC मौर्या के किस फ्लोर पर रुकेंगे, तो सामने से मैनेजर ने बताया कि सर आप ITC मौर्या में नहीं रुक रहे हो, आपको सराय रोहिल्ला के सामने ओयो रूम में रुकवाया जाएगा। गजब बेइज्जती है। सुना है ये सुनते ही पाकिस्तानी पीएम चलते ऑटो से नीचे दरिया में कूद गए। सोर्सेस बता रहे हैं, हम थोड़ी। आ जाइए। अब G20 क्या है, उसकी हिस्ट्री और उसका काम क्या है, इस बात के बाद हम इस मुद्दे पर आते हैं कि इस बार का G20 इतना स्पेशल क्यों है और पूरी दुनिया भारत की तरफ क्यों देख रही है। तो उसकी वजह एकदम क्लियर है, साफ है। पहली वजह यह है कि आज पूरी दुनिया में जो पावर बैलेंस है ना, वो 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तरफ अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के कुछ देश और दूसरी तरफ रशिया है जो यूक्रेन से युद्ध करके कई देशों की आंख में खटक रहा है। चीन दिखाने को तो रूस के साथ है, मगर यह बात रूस भी जानता है कि चीन किसी का सगा नहीं है। आपको बता दें चाइना ने रिसेंटली जो अपना नया मैप रिलीज किया था, जिसमें उसने अरुणाचल को अपना पार्ट बताया, उसी मैप में चीन ने बोल्शोई आइलैंड को अपने मैप में दिखा दिया है। और आपको बता दें वो हिस्सा जो है उसे रशिया अपना मानता है। इसलिए इस नए मैप के बाद रशिया भी चीन से चिढ़ा हुआ है। तो इन सारी सिचुएशन में भारत इकलौता ऐसा देश है जो बैलेंस बनाने का काम कर सकता है। भारत रशिया के भी क्लोज है और भारत ही चीन का इकलौता पड़ोसी देश है जो चीन की गुंडागर्दी के खिलाफ उसे आंख भी दिखा सकता है। अमेरिका को भी पता है कि चीन और रशिया दोनों को कंट्रोल में रखना है तो भारत एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। खुद अमेरिका में आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, उसका ओवरऑल डेब्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी भारत आने से पहले कहा था कि आज दुनिया में जो हालात हैं उसमें भारत में G20 सम्मेलन का होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत इन हालातों में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मतलब एक तरफ दुनिया के बड़े देश जहां एक दूसरे को नोचने में लगे हैं, वहीं मोदी जी कह रहे हैं कि भैया हमें सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बजाय ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ को सेंटर में रखना चाहिए। सबको साथ लेके भारत ही है जो अफ्रीकन यूनियन को भी G20 समूह का पार्ट बनाने की सिफारिश कर रहा है। चीन को भी इस बात का अच्छे से पता है कि आज दुनिया में ग्लोबल साउथ की लीडरशिप एक तरह से भारत ने ली है
जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि ग्लोबल साउथ से मतलब दुनिया के नक्शे में साउथ के हिस्से वाले उन देशों से है जो डेवलप्ड नहीं है, जिनमें अफ्रीकी देश हैं, साउथ एशियन देश हैं, लैटिन अमेरिकन देश हैं। हाल ही में ब्रिक्स के इवेंट में चीन से ज्यादा भारत को जो इंपॉर्टेंस मिली है, उसके बाद चीन काफी चिढ़ा हुआ है। और जिस तरह भारत ने G20 इवेंट के लिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यानी वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, उसे भी दुनिया ने काफी पसंद किया है। इसी टैगलाइन के जरिए भारत भी चाइना जैसे देशों को मैसेज दे रहा है कि ब्रो, दादागिरी से नहीं, मुन्ना भाई के स्टाइल में प्यार मोहब्बत से काम, दादागिरी किसी की चलेगी नहीं। में हमारे जिनपिंग भैया G20 में शामिल होने दिल्ली नहीं आए। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिनपिंग के भारत न आने की वजह ये नहीं है। दरअसल क्या है ना, पिछली बार जब जिनपिंग भारत आए थे तो 3 दिन तक हमारे न्यूज चैनल वाले ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि उनको बुलाना क्या है। कोई उन्हें चिनपिंग कह रहा था, कोई उन्हें 11 पिंग बुला रहा था, कोई फिंचिंग बोल रहा था। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जिनपिंग ने कहा है कि गलवान वैली में वो भारतीय फौजियों के हाथों अपनी जो ठुकाई हुई है ना, उसे फिर भी झेल लेंगे, लेकिन उन्हें डर है कि इस बार वो इंडिया गए और कोई उन्हें सेफ्टी पिन या आल पिन न बुला दे। अगर ऐसा हुआ तो बाय गॉड की कसम वो भारत की किसी रेहड़ी से पनीर चाउमीन खाकर अपनी जान दे देंगे। गजब गजब बेइज्जती है। खैर, चीन चाहे जो सोच ले, चूल्हे में जाए जिनपिंग हमें क्या। मगर फैक्ट ये है कि G20 सम्मेलन का इंडिया में होना स्पोर्ट्स की दुनिया में ओलंपिक होस्ट करने जितना बड़ा इवेंट है। इसे एज ए कंट्री हमें कॉन्फिडेंस भी आया है, वर्ल्ड स्टेज पर हमारा कद भी बढ़ा है। अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन और मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीकी देशों तक पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत अमीर देशों को यह समझाने में लगा है कि उसे विकासशील और गरीब देशों को लेकर और ज्यादा मानवीय होना ही होगा। हर चीज को धंधे की नजर से नहीं देखा जा सकता। इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि G20 के आखिर में भारत एक ऐसा स्टेटमेंट इशू करवाने में कामयाब हो जाए जिस पर हर देश की रजामंदी हो। और अगर ऐसा होता है तो ये इस इवेंट की एक बड़ी कामयाबी होगी। बाकी कुछ लोगों को इन बातों से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। वो तो G20 से सिर्फ इसीलिए खुश है कि चलो भैया इसी बहाने दिल्ली शहर में सफाई हो गई, झाड़ू लग गई, बाय गॉड शहर इतना साफ हो गया है कि कुछ लोग तो जूते हाथ में लेकर सड़क पे चल रहे हैं। इतनी साफ सड़क देखने की उनको आदत नहीं है। उनको डर लग रहा है जैसे घर पर गीले पोछे पर पांव रखने पर बीवी डांट देती है, ऐसा ना हो जूते पहनकर अगर दिल्ली की सड़क पर चले तो कोई पुलिस वाला चालान ना काटे। कुल मिलाकर शहर साफ होने से सब लोग खुश हैं। बस एक ही चैलेंज बचा है, वो ये कि फ्लाइट पर चढ़ने से पहले बाइडन या ऋषि सुनक को IDFC बैंक से पर्सनल लोन के लिए किसी पिंकी का फोन ना आ जाए। मोदी जी का पता नहीं, ये फोन आ गया ना तो सच में मेरा हाथ उठ जाना। खैर, मेरे हाथ की छोड़िए, मगर आप कहीं उठकर मत जाइए। डिस्क्रिप्शन में जिस ह्यूमर और मस्ती के साथ ये वीडियो बनाई, रोस्ट था ना पाकिस्तान और जिनपिंग वाला। हाँ, पाकिस्तान और ये वाला बहुत गजब था। ये ऑटो से आ रहे थे, फोन आया ITC मोर्रे में, कहाँ रुके सर, आपका तो वहाँ पे रूम बुक करा निकल गया उसी टाइम पे। भाई वीडियो बड़ी मजेदार थी और काफी लोगों को जैसे G20 समिट के बारे में नहीं पता था तो वो भी पता लगा होगा। G7 G8 कंट्रीज और 13 कंट्रीज शामिल होके पूरा बनता है। और इसमें रशिया वाले तो इसलिए नहीं आया मुझे लग रहा है क्योंकि अमेरिका भी आ रहा था, यूरोप भी आ रहा था। ये उनसे चिड़े हैं, वो इनसे चिड़े हुए हैं, तो वो हो गया। चाइना का तो ये कि वो खुशी नहीं है इंडिया में कुछ भी तरक्की हो जाए ना वो। लेकिन इंडिया का है, काफी लीडर्स ने बोला था कि अगर दुनिया में पीस कायम करना है ना, पीस वाले नहीं, पीस मतलब शांति वाला, तो इंडिया बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि इंडिया सबको साथ लेके चलने वाली बात है। चाइना की तरह नहीं कि इसका भी हड़पा लो और जब हड़पा नहीं पा रहे तो मैप में हड़पा लो। ये थोड़े से मतलब बच्चों वाली वो है तो इनके लिए राउंड टेबल वाला डायलॉग ठीक है। हाँ। अरे तू थोड़ा सा डैश है क्या? गजब भाई। लेकिन ये बहुत गजब है जिस तरीके से प्रिपरेशन हुई है और हम पूरे न्यूज में यही कवर हो रहा है। हाँ, वर्ल्ड न्यूज पहले हम रात में गए थे जब गाजियाबाद जाना, फ्लैग्स लगे हुए थे, लाइटिंग, हर एक चीज बहुत सुंदर, जगह जगह इतना ग्रीन सब कुछ। आपको कैसी लगी वीडियो? अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिएगा। बाकी मेरे को ये लगता है कि बहुत चीज़ों पे बातें होती हैं जो कि काफ़ी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमें लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ा इन चीज़ों से, लेकिन बहुत चीज़ें पड़ती है। और ख़ासकर जो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी जो गरीब कंट्रीज़ भी हैं, जो जिनको मतलब कि ऐसा देखा ना अफ्रीका में ऐसी जगह भी जहाँ पर फैसिलिटीज़ बिल्कुल ही नहीं है। तो ये ही और वही वाली बात है, जब आप बड़े हो जाते हो किसी स्तर पर पहुँचते हो तो आपका हक बनता है कि आप अपने से नीचे वाले लोगों के लिए भी हेल्प करो। तो वही चीज़ है, आज ये बड़ी कंट्रीज़ हैं, सारे लीडर्स हैं, मिलके ह्यूमैनिटी के लिए सबसे पहले तो डिसीजन लिया जाए और ग्लोबल वार्मिंग पे डिस्कशन होगा, ट्रेड भी होगा, सारी चीज़ होंगी, क्योंकि शुरू में सिर्फ ट्रेड के लिए बनाया गया था। मिलते हैं आपसे को वीडियो के साथ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।